कुल मिलाकर बात यहीं आके टिक जाती है कि वो प्रोसीजर सही होना चाहिए, वो तरीका सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप मैत्री बोध परिवार के द्वारा जो हवन किए जाते हैं उसकी भी आप बात कर रहे हैं। तो मैत्री बोध परिवार के द्वारा जो हवन किए जाते हैं वो अलग कैसे, उसमें क्या खास और क्या किया जाता है? हाँ, तो एक तो सिंपल चीज है कि सारे जो हमारे मित्र मैत्री जो कोई भी ट्रेन किए गए हैं उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो करता होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हम खुद से कभी हवन नहीं करते, हम पंडित को बुलाते हैं क्योंकि वो करता है, वो जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। कर्ता का एक और क्वालिटी है जो हमारे दैविक मित्र मैत्री दादाश्री जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कर्ता की आंतरिक स्थिति है वो ईश्वर से संबंधित है कि नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है क्योंकि जब तक कर्ता अपनी आंतरिक स्थिति को उच्च स्थिति में नहीं रख पाता है ताकि वो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सके, वो प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचा सके, तो पूरा हवन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैत्री हवन में जो सबसे खास बात है वो है हमारे कर्ता जो जितनी भी ट्रेनिंग ली है उसके अलावा उनका पूरा ईश्वर के साथ एक बहुत दृढ़ संबंध रहता है। और खासकर जब वे हवन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय उस पूरे भाव के साथ, फीलिंग्स के साथ, ईश्वर के साथ उस संबंध को महसूस करते हुए, उस प्रेम को महसूस करते हुए ये हवन का पूरा रिचुअल करते हैं ताकि वो प्रार्थना उन तक पहुंच पाए। अगर हम हवन देखते हैं, हवन में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की कि हवन में आप कुछ दे रहे हैं और आपको कुछ मिल रहा है जी। अगर आप इस हवन के पूरे जो विधि विधान को, जो हो रहा है, प्रोसेस को, क्रिया को अपने भीतर, अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका हर एक क्षण एक यज्ञ की तरह होगा। आपको मैं समझाने की इसके लिए और आगे कोशिश करता हूं। जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, पता है आपको ये भी एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके लिए तो अग्नि होनी जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये अगर हम इसे अलग तरीके से समझें, क्योंकि मैं अभी कुछ कह रहा हूं, एक साउंड निकल रही है ना मेरे मुंह से, और आप सुन रहे हैं, दर्शक जन हमारे सुन रहे हैं। जब आप सुनते हैं तो उस सुनने के लिए आपको अपने आप को ऑफर करना पड़ता है, सुनने की शक्ति को, है ना। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक जो बैठे हुए हैं उन्होंने उस सुनने की शक्ति को कहीं और डाइवर्ट कर दिया है, तो आप जो मैं कह रहा हूं समझ नहीं पाएंगे। होता है ना ऐसा कई बार, हम बात करते हैं और उसका ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि सुनने के लिए भी आपको अपने कान देने पड़ते हैं। कान देना यानी सिर्फ सुनना नहीं, अपना दिमाग, अपना पूरा बीइंग, इसी तरह देखने का। इसी तरह से हम हमारे जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे एक यज्ञ की तरह कर सकते हैं, एक भेंट की तरह। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम जो काम करते हैं एक सिर्फ मैकेनिकली काम मतलब अपने मन, मस्तिष्क, हृदय को हवन कुंड बना लीजिए। यानी सामने से जो आ रहा है, जो अच्छी चीजें आ रही हैं, उसको आपको ग्रैब करना है, मतलब अपने अंदर उसको संभाल लेना है। और हर समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप को ऑफर करना है। जब कोई बिजनेसमैन होता है, कोई कस्टमर आता है तो उसे अपने आप को ऑफर करना है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। एक डॉक्टर है, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, जब पेशेंट हमारे सामने आता है, ना कि सिर्फ एक मैकेनिकली पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, उसे फीलिंग से, पूरे भाव के साथ, अपने पूरे बीइंग को, अपनी पूरी स्टडीज को, जो कुछ भी आपने सीखा है, उस पूरे जो जितनी मेहनत की है उस सबको ऑफर करना होता है ना। तो इस तरह से हम हमारे जीवन के हर एक क्षण को एक यज्ञ की तरह बनाकर अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे दर्शकों को। और ये सब कुछ जब हम एक डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपने बताया था कि जो मित्र सुद जी हैं ये मुंबई के जाने माने एक हॉस्पिटल के प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर हैं, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं ये।